सुरक्षा परिषद। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि अभी हाल ही में भारत को अस्थायी सदस्य इसकी मिली है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि भारत को 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर्स चुना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यूएनएससी के बारे में। ठीक है, अगर इसके गठन को लेकर बात करें तो 1945 में इसका गठन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि सुरक्षा परिषद एक यूनाइटेड नेशन का अंग है। इसके 6 अंग होते हैं, 6 अंग में से एक अंग है हमारा सुरक्षा परिषद। इसके मैंने काफ़ी इनके बारे में विस्तार से बताया है। आप अगर आपको वीडियो जाकर देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जैसे ही गठन हुआ था हमारा 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसका भी 1945। ठीक है, याद रखिएगा सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हो गए। अगर बात करें 1965 में तो उस टाइम 11 सदस्य थे, लेकिन इन्हें बढ़ाकर अब 15 कर दिया। 15 में 5 हमारे हो गए स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है, जैसा कि भारत को भी चुना गया है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो, ये ठीक है, आपने काफ़ी पढ़ा होगा वीटो, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने इसके बारे में अलग से एक वीडियो। अब सुरक्षा परिषद की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन का मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसका एक सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर यूनाइटेड नेशन के गठन को लेकर भी हम चर्चा करें तो उसका गठन भी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर है। जैसे कि आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उन्होंने देखा कि हाँ, युद्ध में कितनी हानि हुई है या इस तरह का कोई भयानक युद्ध ना हो, इसको देखते हुए ये एक गठन किया गया था। उससे पहले भी लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वो हमारा 1919 के आसपास। उसमें भी फिर ये था, शांति को लेकर सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। तो मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार। ठीक है, जो ऊपर था ये आप देख लीजिएगा, निषेधाधिकार। ओके, स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वीटो का इस्तेमाल या वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते, यानी 5 की सहमति आवश्यक है। अब अस्थायी सदस्य के बारे में देख लेते हैं जो हमारे पास है इस टाइम। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को कायम करना है। ठीक है, इस अस्थायी सदस्य के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें से 5, ये देख लो, ध्यान रखिएगा, 5 सदस्य एशिया या अफ्रीका देशों से, 2 दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, 10 हो गए। अब 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में ए से प्रशांत श्रेणी, ठीक है, ए से प्रशांत देशों की श्रेणी से उम्मीदवार भारत को, अब देखिएगा जो भारत अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 4 दिन, तो इसमें से 192 में 184 भारत के पक्ष में रहे। ठीक है, जो भारत का 2 साल का कार्यकाल है वो हमारा जनवरी 2021 से शुरू होगा। और भारत के अलावा देखो और भी हैं इसमें 2 वर्ष के लिए हैं, तो उसके साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे भी चुने गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये अस्थायी सदस्य क्यों चुने जाते हैं? इनका एक मकसद होता है कि वहाँ क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। इसमें ऊपर भी डिस्कस हुआ था, जैसे अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए ये जो तय 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार जिबूती, भारत और केन्या हैं। ठीक है, 10 अस्थायी, ये ऊपर भी दोबारा लिखा गया था। इसका जो कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो 193 में समर्थन के लिए 128 देशों का समर्थन ज़रूरी होता है। अब देखते हैं भारत कब कब इसका अस्थायी सदस्य बना। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले 1950-51, ठीक है, फिर 67-68, आप देख सकते हैं 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 2011, 12 और 21 और 22। तो ये है हमारे टोटल 8 बार भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है। लेकिन इस बार हुआ ऐसा क्यों, मैं इसके बारे में एक कहानी से बता रहा हूँ।
ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आए। मेरा एक फोकस होता है कि एक अगर हम टॉपिक ले रहे हैं तो उसको पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं कि भारत के स्थायी सदस्य की, स्थायी सदस्य भारत क्यों नहीं है अब तक, क्या बन सकता है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन की बात करें हम, तो हम पूरे विश्व में नंबर 2 पे हैं पॉपुलेशन को लेकर। यहाँ तक कि अगर अफ्रीका की बात करें, इसमें जो जब चाइना के साथ साथ चाइना भी इसमें है, अगर बात कर लें हम स्थायी सदस्य में, चाइना है, ठीक है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो इनके साथ साथ भारत के ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, लेकिन स्थायी सदस्य बनेगा भारत तो काफ़ी इन देशों की तरह ही उसके पास वीटो पावर होगी। लेकिन फ़िलहाल भारत अस्थायी सदस्य का बन चुका है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये अगर आप चाहें तो इस टॉपिक में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है। अगर और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और गाइज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल जो भी है उसके मेरे वीडियोज़ के माध्यम से उसको कोई भी हेल्प मिल सके। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।